हमारी समझ में नहीं आ रहा है कैसे जीतेंगे। शांति जी, आप तो वकील हैं, आपको कोई तिकड़म लगानी चाहिए। लो फिर और सुन लो। अरे मिश्रा जी, हम कोई पेशेवर वकील हैं क्या? अरे एक रात की तैयारी में बस इतनी वकालत हो पाती है। अरे मार धाराएं रट रट के हालत खराब हो गई हमारी। ऐसे केसेस के लिए ना कम से कम हमको 1 महीने का समय चाहिए। लो तुम तब तक जरा आटा मारो, हम दांव पेच सोचते हैं। बेगम, कोई ना कोई दाव तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नहीं हारा तो कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा तो सजा बराबर होगी। बेगम, ये हमें मंजूर नहीं है। हमें मंजूर है उन काइया मिश्रा जी को हराना। मैं इतनी गर्दन मत हिलाइए ना, बाल गिर जाएंगे आटे में। मिल गया, मिल गया। नहीं मिला बेगम, अभी देखिए इतना है। माटे की बात नहीं कर रहे मियाँ, आइडिया मिल गया। हाँ। तो बताइए ना, बताइए बताइए। हमें ना गवाहों को पटाना होगा। तकफिरुल्लाह, पटाना? ना 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 बेगम, ये हमें मंजूर नहीं कि हमारी बेगम गैर मर्दों को पटाए। छी। मियाँ, हमारे कहने का मतलब है उन्हें अपनी तरफ मिलाना होगा। अच्छा, उनको, वो जो 3 हमारे घर खाना खाने आए थे, आशिक कूड़े काटा? हाँ, उनको भी, और जो मिश्रा जी की तरफ आए थे ना उनको भी। उनसे झूठी गवाही दिलवा देंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था मिश्रा भाईजान को हमारी तरफ छिलके डालते हुए। सही है, सही है। और अदालत में जब हमारे गवाह ये बात कहेंगे ना, तो जज को कानूनन हमारे पक्ष में फैसला करना ही होगा। पर शांति जी, ये तो कानून के साथ खिलवाड़ है, विश्वासघात है। तो फिर ठीक है, करा लो अपनी बेइज्जती, कर लो उठक बैठक। अरे दे दो 25,000, छोड़ दो हवेली। नहीं नहीं, हमें जीतना है और हर हाल में जीतना है। मिश्रा जी, ऐसा है, ये तो हम जानते ही हैं कि हमने छिलके नहीं फेंके, और यही सच्चाई भी है। अब सच्चाई के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना। ठीक है, हम तैयार हैं। तो ठीक है, फिर जल्दी जाओ, जाके सबको बुला के लाओ। ऐसा ना हो कि यही आइडिया सकीना के दिमाग में आ जाए। जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। अभी तक उनका एक भी आदमी तुम तोड़ नहीं पाए हो। वो बातें करते हो चांद तारे तोड़ने की। अरे हम तोड़ लाते, लेकिन चिकन अंडा और टंगड़ी के चक्कर में नहीं टूटे। सब के सब भुक्खड़ हैं, भुक्कड़। बाबा, अनिल कपूर भाई साहब की मुझको कसम खा ही रहे, अगर हमको ऐसा खाना बचपन से मिल रहा होता ना, कोई जान ही ना पाता हम इतने बुढ़े हो गए। भगवान करे ये मुकदमा 4-6 साल चलता रहे भाई जी। फिर तो मिश्रा जी की हवेली बिक जाएगी, तो फिर हम खरीद लेंगे। अरे रुको, और कुछ चाहिए? भाभी जी, है? भाभी जी कुछ मीठा हो जाए। अच्छा मीठा, अभी लाते हैं। मालिक, हमको ऐसा क्यों लगा कि आप कुछ गुस्सा हैं? नहीं नहीं, भाभी तो माँ होती है, और तुमने माँ से मिठाई मंगाई है, हम क्यों गुस्सा होंगे। ये लीजिए। वाह वाह, जमाने बाद आज आत्मा तृप्त हुई है। मिर्जा भाईजान, आपके घर के खाने से मोहब्बत हो गई हमें। जी करता है भाभी जान के हाथ चूम लें। थैंक्स मोहतरमा। लाइए फिर। क्या हुआ मियाँ, गुस्सा हो गया क्या? नहीं, कहाँ हुआ गुस्सा, हंस रहे हैं। देखिए, वैसे भी ये आपकी भाभी समान है, और भाभी समान माँ समान होती है, चाहे आप इनके हाथ चूमिए या पैर चूमिए। Who cares? हाँ मालिक, हमने तो 3 दिन का पेट भर लिया। सबका हो गया हो तो काम की बात कर लें। हम खुद ही कह रहे हैं, कुछ काम की बात अब हो जाए। तो बिट्टू भैया, आप तीनों को हमारे पक्ष में गवाही देनी है, क्योंकि कल आप लोग वहां थे और आप लोगों ने सब देखा है। अरे मैं कोई कहे वाली बात है मिश्रा जी, हम लोग खुद फिसल गए थे।
भैया बता देंगे वहाँ केले का छिलका पड़े थे। अरे नहीं नहीं बिट्टू भैया, ऐसा नहीं कहना है। आप लोगों को कहना है कि आपने अपनी आंखों से देखा था सकीना को केले के छिलके फेंकते हुए। बहुत सही भाभी, मतलब गवाह खरीद रही हो। हाँ ऐसे कह सकते हैं। हम भी बिक सकते हैं, लेकिन इस बार बिक्री इनसे नहीं होगी। तो फिर अब पैसे दीजिए। मियाँ हम आपके दोस्त हैं, दोस्त हो के आप हमसे पैसे मांग रहे हैं? हाँ हाँ मालिक, हम दोस्ती के पैसे नहीं मांग रहे हैं, ये पाप कर्म करवा रहे हैं ना आप। अरे मतलब ये झूठी गवाही दिलवा रहे हैं, उसके पैसे मांग रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, ये बताइए कितना रेट है आप तीनों का एक दिन का? तमीज से बात करिए। औकात बोलिए, औकात। मालिक कीमत कीमत। हाँ वही, क्या कीमत है आप तीनों की एक दिन की? हमारी 1000 है, कोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ, पहुंचा दीजिएगा, चलता हूँ। मालिक हमारी भी 1000 रुपए, 1000। 1000 और हमारी 1500 रुपए मात्र। मियाँ आपकी 1500 क्यों है? जस्ट। मिश्रा जी, आपको जीत की अग्रिम बधाई। समझो जीत गए। एक बात कहें, भाभी अपनी बहुत कम समय में बहुत बड़ी वाली वकील हो गई है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सकीना जी, लाश को मुखाग्नि आप दीजिए। मतलब कार्रवाई आप शुरू कीजिए। तो जनाब और जनाबा, अब हम अदालत के सामने अपने 3 ऐसे चश्मदीद गवाह पेश करने की इजाजत चाहेंगे जो उस फसाद के दिन उस दिन वहां मौजूद थे। क्या हमें इजाजत है? इजाजत है। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सच के सिवा क्या होता है यार? सच कहेंगे। सच कहेंगे। सच कहेंगे। तो ठीक है, आप अदालत को बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा। लॉर्ड, कांड वाले दिन हमने देखा कि मिश्रा जी आए और उन्होंने दाएं बाएं देखा, उन्हें कोई दिखा नहीं। तो वो मिर्जा भाईजान के घर के सामने अपने जेब से निकाल के केले के छिलके फैलाने लगे। तब तक उनकी नजर सामने पड़ी, सामने हम लोग खड़े थे। हमें देखते ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ मिलॉर्ड कि मिश्रा जी उल्टे पैरों भाग खड़े हुए। जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं। हम जब बाहर आए तो ये बाहर गिरे पड़े थे, हमें तो पता भी नहीं कि बाहर छिलके पड़े हैं। जज साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप मिश्रा जी को बैठने के लिए बोलिए। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अर्जी को गंदा देने का मौका आपको भी मिलेगा। मतलब बोलने का मौका आपको भी मिलेगा। फिर क्या हुआ? हम फिसल के गिर पड़े? हमारी खोपड़ी लड़ गई जमीन पर। And that's all, my lord. Thanks. मिलॉर्ड, हम भी मिर्जा जी के गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। गवाह हमारे हैं, आप क्यों पूछेंगे? मिलॉर्ड, हमारी नाकाबिल दोस्त सकीना मिर्जा को यह भी नहीं पता कि दूसरा वकील भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। तो हम पूछ सकते हैं? जरूर पूछिए। मिलॉर्ड, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मिर्जा जी और मिश्रा जी के बयानों से ये बात साबित हो गई थी कि सबसे पहले ये लोग ही आकर गिरे थे। पहले ये लोग मिर्जा जी के घर से बाहर निकले और कचरे में फिसले और गिर गए। उसके बाद ये तीनों लोग जो पीछे बैठे हैं, ये तीनों भी मिश्रा जी के घर से बाहर निकले और कचरे में गिर गए। उसके बाद मिर्जा जी बाहर आए और वो भी कचरे में फिसले और गिर गए। उसके बाद सकीना जी बाहर आई और सकीना जी को बचा लिया गया मिलॉर्ड, वो नहीं गिरी। उसके बाद मिश्रा जी जब बाहर आए तो मिश्रा जी भी गिरे और छिलके के ऊपर लौट गए। मिलॉर्ड, आप बताइए कि अगर मिश्रा जी ने कचरा फेंका होगा तो वो अपने कचरे में क्यों लौटेंगे? और अगर इस उम्र में
इस इंसान का अगर कोई बुनियादी पुर्जा टूट जाए तो उसे कौन जोड़ने का जिम्मेदार होगा मिलॉर्ड, आप बताइए। तो मिलॉर्ड, हमें लगता है कि ये बात यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर अदालत को फिर भी शक की कोई गुंजाइश है तो हम इन तीनों से एक सवाल करना चाहते हैं जिसका इनको एक साथ एक जैसा जवाब देना होगा, और अगर इनका जवाब सही हुआ तो इसका मतलब ठीक मान लिया जाएगा, और अगर इन्होंने सवाल का जवाब गलत दिया तो अदालत इनको जुर्माने के साथ साथ सजा भी सुनाएगी। सही। हाँ जी। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने मिश्रा जी को उस दिन कचरा फेंकते हुए देखा? जी देखा था, बिल्कुल देखा था। तो आपने क्या देखा कि मिश्रा जी ने कचरा अपने हाथ से फेंका या झाड़ू से फेंका और या फिर कूड़ेदानी में भर कर फेंका? बताइए। 1 2 3। कूड़ेदानी भर के फेंका था। लो फिर और सुन लो। मिलॉर्ड, बात साबित हो गई, ये लोग झूठे हैं और इन्हें सजा सुनाई जाए। अब और कोई हमारा मतलब है मिलॉर्ड की कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू मिलॉर्ड। हम सुनाते हैं सजा। आशिक और कांटे से 1,000 रुपए और डॉक्टर कूड़े से 1,500 रुपए अभी वसूलिए। हमसे 1.5 क्यों? जस्ट। लगता है बड़ी बी ने सब सुन लिया था। आप तीनों लोग कान पकड़ के पीछे खड़े हो जाइए। तुम्हें मुझे अबे इधर ध्यान दो, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे। हम लोगों को एक साथ बोलना है कि मिर्जा अपने हाथ से केला छिलका फेंके से, ठीक? तुम ध्यान दो, मूर्ख आदमी, तुम्हारे चक्कर में फंसेंगे हम लोग। हाँ, तो आप लोग अदालत को ये बताइए कि कचरा किसने फेंका? सरकार, हम देखा कि इनके यहाँ से जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो सकीना भाभी एक प्लेट में बहुत सारे केला छिलका लेने खड़ी रहे और मिर्जा उठा अपने हाथों से भका-भक फेंकने में लगा था। हम अपनी आंखों से देखा। हाँ, हम तो लेकिन बहुत देर में आए थे उस दिन और हम फिसलने ही वाले थे। वो तो मियाँ ने, हमारा मतलब है मिर्जा जी ने हमें कमर से ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, नहीं तो हम तो फिसल के गिर ही जाते। लाहौल बिला कुव्वत। बेगम, इस लाइन की यहाँ पे क्या जरूरत थी? अगली बार आपको गिरने ही देंगे हम। एक्सक्यूज? आप भी चाहे तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हैं। हरी बोल। थैंक्स। तो ठीक है, अब हम आप तीनों से एक सवाल पूछेंगे जिसका आपको एक साथ जवाब देना होगा, और अगर आपने एक साथ एक जैसा जवाब दिया तो हम आप तीनों को सही मान लेंगे। तो उस दिन जब मिर्जा जी कचरा फेंक रहे थे तो उन्होंने आपने पूरा सवाल सुना ही नहीं। पूरा सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। उस दिन जब मिर्जा जी कचरा फेंक रहे थे तो उन्होंने उस दिन कौन से रंग का कुर्ता पहना था? 1 2 3। हरा पीला। आओ बेटा। पहली बात तो ये, मिर्जा जी ने उस दिन कचरा फेंका ही नहीं, और दूसरी बात ये, उन्होंने उस दिन पूरी लड़ाई में गुलाबी रंग का कुर्ता पहना था। That's all. Thanks. इन दोनों से भी 1,000 रुपए और ये बिट्टू जी से 3,000 रुपए वसूले जाए। अरे चचा, हमसे काहे 3,000 रुपया वसूली हो? क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं बिट्टू जी, हमसे केवल 2 ही साल तो छोटे हैं। पर अगर आपको सुविधा ज्यादा चाहिए तो जुर्माना भी तो दोगुना देना चाहिए। चलिए, आप भी पीछे जाके खड़े होइए और कान पकड़िए।
मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। बड़ा सिखा पढ़ा के गए थे। अच्छा आप लोग अब ये बताइए कि आप सबने झूठ बोला क्यों? दरअसल सरकार, जो आपके बगल में बैठे हैं जज हरी बोल, उनके कुपूत और उनकी बहू ने हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया झूठ बोलने का, तो हमको मजबूरी में फिर झूठ बोलना पड़ गया। और मिलॉर्ड, मिर्जा भाईजान और सकीना भाभी ने झूठी गवाही देने के लिए हम पे दबाव बनाया था। हम पे भी। जी जज साहब। गवाहों को खरीदने और उनसे झूठ बुलवाने के लिए दोनों वकीलों से 5-5 हजार रुपए वसूला जाएगा, जिसे हम समाज कल्याण में उपयोग करेंगे। और दोनों वकीलों को भरी अदालत में सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। माफ कर दीजिए मिलॉर्ड। हमको भी माफ कर दीजिएगा। देखिए, गवाहों के भी बयान हो गए हैं और दोनों फरियादियों के भी बयान हो गए हैं, लेकिन नतीजा अभी भी वही ढाक के 3 पात ही है। अब बची हैं केवल ये दोनों वकील। अगर आप लोगों को एक दूसरे से कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना हम फैसला सुना रहे हैं। नहीं मिलॉर्ड, हमको सकीना मिर्जा से बहुत कुछ पूछना है। योर ऑनर, हमें भी पूछना है। तो आप ये बताइए कि आपने देखा कि उस दिन केले के छिलके पड़े थे, जाहिर है कि केले के छिलके ही होंगे। केले थे तो केले के छिलके होंगे ना, संतरे के थोड़ी होंगे। बहुत सही, बहुत क्या बात है। तो आप ये बताइए कि केले के छिलके अगर पड़े थे तो वो किसने फेंके? क्योंकि हमारे घर तो पिछले 2 दिनों से केले ही नहीं आए, और इसके सबसे बड़े गवाह मिलॉर्ड बाबूजी हैं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, ये बात सही है। हमारे घर 2 दिन से केले नहीं आए थे। अलबत्ता कल हमने रमेश से कहा जरूर था कि जब सब्जी मंडी जाए तो केले ले आना, लेकिन कमबख्त भूल गया। इसका मतलब आपके घर केले थे और वो छिलके आपने या आपके किसी परिवार वाले ने फेंके थे। शांति जी, आप ये कैसे कह सकती हैं कि केले उस दिन हमारे घर ही थे? क्योंकि उस दिन सुबह ही हमने मियाँ से, हमारा मतलब है मिर्जा जी से कहा था कि सब्जी लाते वक्त साथ साथ केले भी ले आना, लेकिन हमेशा की तरह वो भूल गए। और इसकी चश्मदीद गवाह है अम्मी जान, क्योंकि सामान हमेशा वही खोलती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। केले तो हमारे घर में भी 2-3 दिन से नहीं थे, और हमने जफर से कहा भी था कि लेते आइएगा, पर ये भी भूल गए। भुलक्कड़ कहीं के। भुलक्कड़? भूले नहीं है अम्मी जान, वो तो हम रूमी दरवाजा चले गए थे नाश्ता करने, इसलिए पैसे खत्म हो गए हमारे पास। आप नाश्ता करने रूमी दरवाजा गए थे? आपने तो कहा था सब्जी मंडी में देर हो गई। ना 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 बेगम, गए तो हम सब्जी मंडी थे, फिर वहां पे हमें ये मिश्रा जी मिल गए। ये हमें कहने लगे चलिए रूमी दरवाजा चलिए, वहां जाके नाश्ता करते हैं। इन्होंने कहा था बेगम। हमने कहा था? हम वहां पहले से थे, तुम खुद बाद में आए हो। वहां क्या देख रहे हो? वहां क्या पतंगे लड़ रही हैं? हमसे नजरें मिला के बात करो। बताओ, हमने कहा था बोलो। हाँ। तो मिश्रा जी, रूमी दरवाजे पे नाश्ता करने तुम गए थे, इसीलिए उस दिन हल्का हल्का खा रहे थे, क्यों? देखो भाई, ये घर घर की कहानी ना घर में ही करना। अभी केवल मुर्दे की बात करेंगे हम लोग, मतलब मुद्दे की बात करेंगे। हाँ तो भाई, मुद्दा यह है कि जब दोनों के घर में केले नहीं थे तो बॉडी आई कहां से? मतलब फिर केले के छिलके आए कहां से, बताइए। अरे हम लोग लाए थे। आप लोग कब लाए थे? अरे जज साहिबा, बात का बतंगड़ बन गया। कल जब हम आप लोगों के यहाँ आए थे तो 2 दर्जन केले लिए थे। 1 दर्जन केले बिट्टू, मजनू, बीबीसी मिश्रा जी के यहाँ लेके गए थे, और 1 दर्जन केले हम आपके यहाँ लाए थे। हाँ। इसका मतलब केले आप लोग लेके आए थे, यानी छिलके भी आप लोगों ने फेंके हैं। नहीं 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 नहीं। पर आप लोग केले अंदर लेकर नहीं आए थे। अरे इसलिए नहीं लेके आ पाए क्योंकि मिर्जा भाईजान के दोनों बच्चे जो हैं
ये रास्ते मिल गए, इन्होंने हमसे ले लिए केले। इसका मतलब केले बच्चों ने खाए होंगे और बच्चों ने ही छिलके फेंके होंगे। अरे नहीं नहीं दादाजी, अरे हमने तो केले के छिलके सीधा कूड़ेदान में डाले थे। हाँ हाँ, यस 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 यस, हमने भी फेंके थे। देखो भाई, बच्चे तो झूठ कहेंगे नहीं और केस का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अरे तो ऐसी कौन सी आफत पड़ी है चाचा जज साहब कि तुरंत केस का नतीजा निकालना है? साल 6 महीना चलने दो केस, एक दिन सच्चाई अपने आप सामने आ जाई। हमारे यहाँ कहावत है कि न्याय में देरी होना भी अन्याय है। सही कहा बड़े भी, हमें अभी शमशान जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे मित्र मित्तल जी निकल लिए हैं। इसलिए अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। इसका फैसला हम कल सुनाएंगे। अबे ये यमराज का रिश्तेदार है क्या? यमराज से ज्यादा तो ये शमशान जाता है। यमराज का भाई साहब। और जो कल नहीं आएगा उसे हम हारा हुआ घोषित कर देंगे। इसलिए कल सबका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। हरि बोल, हरि बोल।